महिला जेल पुरुष गार्ड्स के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। वे कभी भी गोरी और खूबसूरत महिला कैदी को खींचकर छोटे काले कमरे में ले जा सकते हैं और वहां एकांत में उससे गहरी बातचीत कर सकते हैं। कमजोर महिला कैदियों के पास पुरुष गार्ड्स के सामने कोई ताकत नहीं होती। अगर गलती से वे गर्भवती हो जाएं, तो बच्चे को जन्म देना पड़ता है, क्योंकि बच्चों को बेचना भी कमाई का एक जरिया है। यहाँ बंद कैदी महिलाएं बेहद खूबसूरत होती है और ज्यादातर ड्रग्स की तस्करी के जुर्म में पकड़ी गई है। लेकिन अन्ना एक अपवाद थी। उसके बॉयफ्रेंड ने उसे स्कीइंग बोर्ड गिफ्ट किया था जिसमें ड्रग्स छिपे हुए थे। अपने उस बॉयफ्रेंड को बचाने के लिए, जो बार बार उसे प्यार की बातें कहता था, अन्ना ने सारा इल्जाम अपने सिर ले लिया और उसे 3 साल की सजा हुई। एक मासूम भेड़ भेड़ियों के बीच फंस गई, जहां उसका शिकार होना तय था। जेल में बड़ी बहन का राज चलता था। अगला कौन पुरुष गार्ड के साथ जाएगा, ये वो तय करती थी। जो महिला कैदी अपमान से बचना चाहती थी, उसे बड़ी बहन को पैसे देने पड़ते थे, लेकिन पैसे लेने के बाद काम होगा या नहीं, ये उसके मूड पर निर्भर था। अन्ना जैसे ही आई, बड़ी बहन की नजर उस पर पड़ गई। चूंकि वो नई थी, उसे सबसे गंदा काम टॉयलेट साफ करना दिया गया। बड़ी बहन ने मौका देखकर उससे दोस्ती दिखाई और कहा कि वो अन्ना को पसंद करती है और उसे कपड़े धोने का काम दिला सकती है। भोली अन्ना ने ज्यादा नहीं सोचा, लेकिन रात को सोने से पहले बड़ी बहन फिर आई, एक मिठाई और ड्रग्स का पैकेट लेकर। अन्ना ने बिना झिझक मिठाई चुन ली और काम बदलने के लिए शुक्रिया कहा। लेकिन बड़ी बहन की नजरों में कुछ और था, जिसे अन्ना समझ नहीं पाई। बगल की बेड पर रहने वाली पीली बालों वाली लड़की ने उसे चेतावनी दी कि बड़ी बहन का एहसान आसान नहीं होता और अगर चुका न पाई तो अंजाम बुरा होगा। अगले दिन अन्ना को वाकई कपड़े धोने का काम मिल गया। वो खुशी खुशी काम करने लगी। वही पीली बालों वाली लड़की बड़ी बहन के लिए कचरे के बहाने ड्रग्स लाई, जो कचरे के डिब्बे में चिपकाए गए थे। ये एहसान चुकाने का तरीका था। धीरे धीरे कपड़े धोने का काम खत्म हुआ। अन्ना आखिरी ढेर को पूरा करना चाहती थी, इसलिए गोदाम से डिटर्जेंट लेने गई। वहां से लौटते वक्त उसने कुछ ऐसा देखा जो चौंका देने वाला था। एक नीली आंखों वाली कैदी बड़ी बहन से ड्रग्स मांग रही थी। उसका चेहरा पागलपन से भरा था, पसीने से तर और साफ था कि उसकी नशे की लत उभर आई थी। उसने धमकी दी कि अगर ड्रग्स नहीं मिले तो वो शिकायत कर देगी। इस महिला जेल की हकीकत कितनी काली थी। कैदियों को पुरुष गार्ड्स के लिए परोसना तो आम बात थी। ड्रग्स को वहां नाश्ते की तरह इस्तेमाल किया जाता था। कई कैदियों की आंखों के नीचे काले घेरे थे। वे नशे में डूबी थी। जिनके परिवार से पैसे समय पर नहीं आते, वे बड़ी बहन को धमकाने की कोशिश करती। बड़ी बहन ने उस कैदी को इंजेक्शन देने का वादा किया, लेकिन उसने खाली सिरिंज निकाली और हवा का इंजेक्शन दे दिया। उस कैदी की मौत तय थी। अन्ना ने ये सब देख लिया और डर से कांप उठी। ये जेल उसकी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक थी। जब गार्ड्स को उस कैदी की लाश मिली, तो जेलर ने बड़ी बहन को बुलाया। बड़ी बहन का रवैया जेलर के सामने बेफिक्र था। दोनों एक ही टीम के थे। बड़ी बहन की गड़बड़ को जेलर ढक देता था, लेकिन उसके नीचे काम करने वालों की अपनी चाल थी। अब सबके फोन की बैटरी कितनी है, कमेंट में बताएं। एक ही बैटरी प्रतिशत वाले दोस्त बन सकते हैं। पीली बालों वाली ने ड्रग्स का कुछ हिस्सा अपने पास रख लिया, क्योंकि उसे खरीदना महंगा पड़ता था। उसे लगा कि उसने ये चालाकी छिपा ली, लेकिन उस रात जेलर ने छापा मारा और उसके गद्दे के नीचे से ड्रग्स बरामद कर लिए। उसे तुरंत छोटे काले कमरे में बंद कर दिया गया। बड़ी बहन का एक भरोसेमंद साथी चला गया, तो उसने अन्ना को अपने साथ लाने की सोची, लेकिन अन्ना ने हत्या देखी थी, इसलिए उसने साफ मना कर दिया। बड़ी बहन ने उसे धमकाया, लेकिन फिर उसकी नजर अन्ना के बगल वाली छोटी काली लड़की पर पड़ी। बड़ी बहन ने उसे पुरुष गार्ड के पास भेजने का प्लान बनाया। छोटी काली तैयार नहीं थी, लेकिन बड़ी बहन ने अन्ना जैसी नरमी नहीं दिखाई। अगले दिन उसे बुरी तरह पीटा गया। अन्ना उसे सांत्वना देना चाहती थी, लेकिन समझ नहीं पा रही थी कि क्या कहे। उसे अब समझ आ गया था कि यहाँ जिंदा रहने के लिए सख्त बनना होगा। आखिरकार उसका बॉयफ्रेंड मिलने आया। अन्ना को लगा कि वो उसे जमानत पर छुड़ा लेगा, लेकिन उसने सिर्फ कोई रास्ता नहीं कहकर बात खत्म कर दी। अब अन्ना को सब समझ आ गया था। वो उस धोखेबाज लड़के के चक्कर में फंस गई थी। बॉयफ्रेंड की बेवफाई से गुस्से में अन्ना का सब्र टूट गया। बड़ी बहन की साजिश भी शुरू हो चुकी थी। गुस्से में भरी अन्ना ने 2 लोगों से भिड़ंत की और हार नहीं मानी, लेकिन बिना किसी सहारे के उसकी आत्मरक्षा भी उसे छोटे काले कमरे में ले गई। वहां पुरुष गार्ड्स उसे परेशान करते थे। छोटे कमरे में दिन भर की खुराक बस एक कटोरी दलिया थी। कई लोग एक हफ्ते में टूट जाते थे, लेकिन अन्ना अपनी जबरदस्त इच्छा शक्ति से बच गई। बाहर आने पर उसने ताकत जुटाई, क्योंकि शरीर ही उसका हथियार था। एक दयालु कैदी जिन ने उसे अपना खाना बांटा। दोनों में दोस्ती हो गई, लेकिन बड़ी बहन का बदला अभी बाकी था। उसने अपने साथियों से अन्ना को उकसाया। फिर से लड़ाई हुई और अन्ना को छोटे कमरे में डाल दिया गया। इस बार पुरुष गार्ड को अंदर भेजा गया। अन्ना के पास विरोध करने की ताकत नहीं बची। जब वो होश में आई तो खुद को मेडिकल रूम में पाया। बड़ी बहन अब उसे और नहीं सता सकती थी, तो उसने जिन पर निशाना साधा। उसने जिन को अन्ना के खिलाफ करने की धमकी दी। जिन ने मना कर दिया। बड़ी बहन ने वही खाली सिरिंज निकाली और जिन को हवा का इंजेक्शन दे दिया। जिन की सांसें थम गई और उसे मेडिकल रूम भेजा गया। अन्ना समझ गई कि जिन उसकी वजह से मारी गई। उसकी आंखों में गुस्सा भड़क उठा। उसने कंघी के दांत तोड़े और उसे हथियार बनाया। वो चौक में बड़ी बहन से भिड़ने पहुंची। दोनों की लड़ाई जोरों पर थी। तभी गार्ड्स को खबर मिली और वे रोकने आए, लेकिन बाकी कैदी गार्ड्स के जुल्म से तंग आ चुके थे और उनसे भिड़ गए। बड़ी बहन ने अन्ना को तहखाने में खींचा। हाथापाई में अन्ना कमजोर थी, लेकिन बड़ी बहन अपनी शेखी में बिजली के तार से टकरा गई और मर गई। अन्ना ने मौके का फायदा उठाया और जेलर की शिकायत कर दी।
जांच हुई और जेलर को हटा दिया गया। नए जेलर ने अन्ना की कहानी सुनी और एक खूबसूरत महिला पुलिस वाली को जाल बिछाने भेजा। अन्ना का बॉयफ्रेंड उससे मिलने आया और शराब का गिलास लेकर बात करने लगा। महिला ने 50,000 की ड्रग्स मांगी। वो खुश होकर उसे माल देने गया, लेकिन वहां पुलिस ने उसे पकड़ लिया। अन्ना का इल्जाम हट गया और वो जेल से बाहर आ गई। उस दिन आसमान खासा साफ था। उसने टैक्सी लेने से मना किया और पैदल चलकर बाहर की दुनिया को देखना चाहा।